हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आइस एवरीवेयर। दोस्तों, आप सब मोबाइल यूज़ करते होंगे। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। मोबाइल के बिना 75% काम भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आप में से कई सारे के पास इंडियन कंपनी का फ़ोन होगा, कई सारे के पास चाइनीज़ कंपनी का होगा और कई सारे के पास अदर कंपनी का होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो में मोबाइल की कौन कौन सी चाइनीज़ कंपनियां हैं इनके बारे में बताऊंगा। और अगर आप फ़ोन लेना चाहते हो तो आपके लिए कौन सी कंपनी का फ़ोन बेस्ट है वो आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि हर एक इंडियन के पास ये वीडियो पहुंच जाए। शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी टेक्निकल नॉन टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चले शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं चाइनीज़ कंपनियों की। अगर दोस्तों आपने चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन ख़रीद लिया है या आपके पास है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं लिया है तो कभी भी आप उसे प्रेफर नहीं करोगे। पहली कंपनी है वीवो। आपको वीवो का कोई भी फ़ोन नहीं खरीदना है, ये एक चाइनीज़ कंपनी है। दूसरी कंपनी है वो है ओप्पो। ओप्पो भी भारत में पूरी तरह छाया हुआ है। ये मोबाइल भी बहुत ही बिक रहा है बाज़ार में। ये भी एक चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन है, आपको ये नहीं खरीदना है। तीसरी कंपनी है रियलमी। रियलमी आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में आ गया है क्योंकि उनकी प्राइस कम होती है और फीचर बहुत ही सारे होती है। तो ये एक चाइनीज़ कंपनी है, वो आपको नहीं खरीदना है। चौथी कंपनी है वो है शाओमी। शाओमी ऐसी चाइनीज़ कंपनी है जो बहुत ही इंडिया में बिकती है। ऐसी बहुत कंपनी होगी जो शाओमी से ज़्यादा बिकती हो, तो आपको इनकी कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं करना है। पांचवी कंपनी है वो है वन प्लस। वन प्लस आजकल इंडियन के लिए ट्रेंडिंग बन गया है। सब लोग इसे स्टैंडर्ड समझ रहे हैं, लेकिन यह भी एक चाइनीज़ कंपनी है, वो आपको नहीं खरीदना है। छठी कंपनी है वो है ओनर। ओनर का नाम लोगों के बीच में बहुत है। थोड़े समय के लिए ओनर 8X 9X में भी सबके दिल में जगह बना ली थी, लेकिन आपको ये नहीं खरीदना है। सातवीं कंपनी है वो है लेनोवो। लेनोवो बहुत ही ओल्ड कंपनी है। वो मोबाइल, लैपटॉप जैसी बहुत सारी चीज़ों बनाती है, स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको ये नहीं खरीदना है। आठवीं कंपनी है वो है जियोनी। जियोनी कंपनी के फ़ोन चाइना से ज़्यादा हमारे इंडिया में बिक रहे हैं। आज हम ये लेना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये कंपनी बंद हो जाएगी, तो आपको ये नहीं खरीदना है। अब बात करते हैं कि अगर आप फ़ोन लेना चाहते हो तो आप कौन से कंपनी के फ़ोन खरीद सकते हो। तो चलो उन पर बात करते हैं। पहली कंपनी है वो है सैमसंग। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है। उसका मोस्ट ऑफ फ़ोन बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप वो ले सकते हो, खरीद सकते हो। दूसरी कंपनी है वो है नोकिया। नोकिया एक बहुत अच्छी कंपनी है। एक समय में उसका मार्केट बहुत अच्छा था, बाद में ये सब चाइनीज़ कंपनी आ गई और उसका मार्केट डाउन हो गया। तीसरी कंपनी है वो है माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स एक इंडियन कंपनी है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि माइक्रोमैक्स अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाते, लेकिन ये बात गलत है। चौथी कंपनी है वो है इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स एक साउथ कोरियन कंपनी है। इन्फिनिक्स का नाम हम सब ने बहुत कम सुना है, लेकिन उनका मोबाइल बहुत ही अच्छा होता है। पांचवी कंपनी है वो है आईफोन। आप सब जानते हो कि आईफोन को हम सब स्टैंडर्ड मानते हैं। ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, लेकिन ये मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया है। इंडिया में भी उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आप वो भी खरीद सकते हो। आपको कोई भी फ़ोन खरीदना है, लेकिन चाइनीज़ फ़ोन नहीं खरीदना है। छठी कंपनी है वो है सोनी। सोनी का एक समय बहुत ही अच्छा ट्रेंड था। सोनी एक्शन का फ़ोन बहुत सारे लोगों के पास होते थे। सोनी एक जापान कंपनी है, ये भी आप खरीद सकते हो, उनके फ़ोन भी बेस्ट है। सातवीं कंपनी है वो है लावा। लावा एक इंडियन कंपनी है। लावा का फ़ोन बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन हम सब ने उसका नाम नहीं सुना है, उसका इस्तेमाल बहुत कम किया है, तो ये भी आप खरीद सकते हो। आठवीं कंपनी है वो है आसूस। आसूस एक
ताइवान बेस्ड कंपनी है। आसूस के बहुत सारे प्रोडक्ट है जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, आप उनको खरीद सकते हो। नवमी कंपनी है वो है मोटोरोला। मोटोरोला एक यूएस की कंपनी है, लेकिन उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो फ़ोन खरीदते हो उनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से है। 10वीं कंपनी है वो है HTC। HTC एक ताइवान बेस्ड कंपनी है। एक समय ऐसा था जब HTC का बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता था, लेकिन चाइनीज़ कंपनी आने के बाद उसका मार्केट पूरी तरह घट गया। 11वीं कंपनी है वो है LG। LG एक साउथ कोरियन कंपनी है। LG के बहुत सारे प्रोडक्ट है जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, आप वो खरीद सकते हो। 12वीं कंपनी है वो है पैनासोनिक। पैनासोनिक एक जापानीज़ कंपनी है। उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है जैसे कि टीवी, मोबाइल, वो आप खरीद सकते हो। आप कोई भी चीज़ खरीदो, लेकिन चाइनीज़ चीज़ें मत खरीदो। 13वीं कंपनी है वो है इंटेक्स। इंटेक्स एक इंडियन कंपनी है, लेकिन चाइना की कंपनियां आने के बाद ये इंडियन कंपनी का वैल्यू पूरी तरह कम हो गया है। दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मोबाइल कंपनियों को लेके। अब आप पर डिपेंड है कि आप कौन से कंपनी के मोबाइल खरीदते हो और कौन से कंपनी के नहीं। अगर आप इंडियन कंपनी के फ़ोन खरीदोगे तो इंडिया का इकोनॉमी अप आएगा, और आप दूसरे कंपनी के मोबाइल खरीदोगे तो दूसरे कंट्री के इकोनॉमी अप आएगी। ये बात बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।